आज की क्लास में हम लोग 1-1 ऑन टू वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 तक कल हमारे हो गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा आप उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, f such that 0 to infinity to r, मतलब डोमेन जो आएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी में आएगा और रेंज जो आएगी वो ऑल रियल नंबर आएगी। fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये 1-1 नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों ही नहीं है, ठीक है। इज नॉट इन्वर्टिबल प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल नहीं है, तो क्या या तो ये 1-1 नहीं है या ऑन टू नहीं है या दोनों ही नहीं है। चलिए 1-1 के लिए चेक करते हैं सबसे पहले। फॉर 1-1 के लिए क्या होता है, अगर fx1 fx2 के इक्वल है और सॉल्व करते करते अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो फंक्शन 1-1 होता है। तो fx1 मतलब 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 0, 9 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो इसको लिख लेंगे x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा क्या 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 पुट कर देंगे और एक बार इस टर्म को। तो अभी एक बात बताओ जरा मुझे, वो क्या कि अगर डोमेन 0 से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लें तो क्या कभी रिजल्ट 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट मींस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, सो इट इज 1-1। तो ये 1-1 तो है। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। मैं ऑन टू के लिए चेक करते हैं। चलिए देखिए, फॉर ऑन टू के लिए सबसे पहले आपने fx को y पुट करना है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। अब अगर ऑन टू के लिए आएगा y इज इक्वल टू ये, तो हमने क्या करना है, देखो x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में, तो इसको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। समझे जरा ध्यान से, ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और ये बनेगा 2ab जिसमें 2 फिक्स है और a है 3x। अब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो b की वैल्यू क्या पुट करेगी, इसका आंसर 6 ही रहे, तो 1 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर माइनस 5। अब b 1 है तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6, ठीक है। अब क्या होगा, ये टर्म इधर चली जाएगी, देखो y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इधर आके रूट हो जाएगा। ये -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू
x। चलिए यहां तक एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको कि ये हमारा ऑन टू किस तरह से नहीं होगा। x की वैल्यू ये निकालने के बाद अब देखो फंक्शन था 0 to infinity टू रियल नंबर, मतलब जो हमारे पास अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमें आंसर 0 से इन्फिनिटी के बीच में मिलना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पर रियल नंबर पुट कर देता हूँ -6, तो हमें आंसर x के लिए क्या मिलेगी -1/3, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, जबकि वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी मिलनी चाहिए। सो इट इज नॉट ऑन टू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज y belongs to R, x does not belongs to 0 to infinity। ठीक है, so it is not on to। अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास, नॉट इन्वर्टिबल करने के बाद मॉडिफाई द कोडोमेन, मतलब इस वाले पार्ट को मॉडिफाई करो और इसे इन्वर्टिबल बनाओ और फिर इनवर्स बताओ। अब कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे, देखो यहां से ये वाली टर्म क्या है, 0 से बड़ी है, उसके इक्वल आनी चाहिए, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर √y + 6 - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि तभी वो 0 से बड़ा बनेगा। तो √y + 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, जब आपका y जो होगा वो -5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो कोडोमेन क्या आ जाएगा, f सच दैट 0 to infinity टू -5 to infinity, और इसमें ये हमारा क्या आ गया, कोडोमेन आ गया। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास कोडोमेन आ चुका है तो अब इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स आपके पास ये आ जाएगा, f इनवर्स इज इक्वल टू √y + 6 - 1 ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन हमारे वो आएंगे जो 6 मार्क्स में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास। fx = x/1 + mod x। प्रूव करना है कि फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 के लिए सबसे पहले देखो, पहले तो इस फंक्शन को 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला आ जाएगा यहाँ पर mod x + x और एक बार mod x - x। ठीक है, अब fx1 = fx2। पहला केस when x1 is positive and x2 is positive, जब दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो x1/1 + x1, x2/1 + x2। ये तो चला जाएगा x1 x2 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 x1, ये कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू आ गया x2। ठीक है, केस सेकंड when x1 is negative and x2 is negative, x1 1 - x1, x2 1 - x2, x1 - x1 x2, x2 - x1 x2, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। ठीक है, चलिए ये 2 केस नोट कीजिए, फिर आगे देखो इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट आया है, इज नेगेटिव when x1 is positive and x2 is नेगेटिव। जब x1 पॉजिटिव है तो वहां चलेगा ये वाला पार्ट,
x1 अपॉन 1 प्लस x1, और x2 नेगेटिव है तो यहाँ चलेगा ये वाला पार्ट, दैट इज x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक है, इस तरह से देख लो। अभी इधर चला जाएगा तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। इधर आगे माइनस हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 x2। अब एक बात बताओ, x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, क्या x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका? नेगेटिव। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका? नेगेटिव। अब यहां पर देखो जरा, x1 पॉजिटिव है, क्या कहा मैंने? x1 पॉजिटिव, x2 नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया? नेगेटिव। x1 पॉजिटिव, x2 नेगेटिव, जब x2 नेगेटिव है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब क्या पॉजिटिव कभी नेगेटिव के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ये जो केस है हमारा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली जो केस फोर्थ आएगा, केस फोर्थ आएगा हमारे पास क्या? व्हेन x1 इज नेगेटिव एंड x2 इज पॉजिटिव। जब x1 नेगेटिव होगा, x2 पॉजिटिव होगा, तो वो वाला केस भी क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो दो तो हमारे पास केस ही पॉसिबल नहीं है, और जो दो केस पॉसिबल है उसमें 1 1 आ रहे हैं, सो इट इज 1 1। ठीक है, चलिए ऑन2 के लिए हमारे पास देखो क्या रहेगा। एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन को लिख लेता हूं। fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x if x is greater than equal to 0 and x upon 1 minus x if x is less than 0। ये क्वेश्चन है अगर हमारे पास तो अभी हम लोग देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। fx is equal to x upon 1 plus x है। एक कंडीशन को लेते हैं when x is greater than equal to 0। अभी क्या करेंगे देखो, y is equal to x upon 1 plus x, y plus xy is equal to x, बाकी आ जाएगा x minus xy, और x कॉमन लेंगे तो y अपॉन 1 minus y is equal to x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और दूसरा y is equal to x अपॉन 1 minus x आ जाएगा, y minus xy is equal to x आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा यहाँ पर y अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पर क्या, हम वैल्यू कुछ भी यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, आपको वैल्यू उसकी -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी। x हमारे यहाँ बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर बट नॉट x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 1, तो y की वजह से हम 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो आंसर मिलेगा। 3 ले लेते हैं तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा। y belongs to R but not -1, 1, x belongs to R, so it is on2 फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखो 1 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाकी हर वैल्यू पे फंक्शन क्या रहेगा? आपका रियल नंबर रहेगा, तो इसको छोड़ के बाकी हर जगह रियल नंबर है, और यही हमारा क्वेश्चन में डोमेन रेंज था, सो इट इज ऑन2। चलिए एक बार